जेडीयू के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष शरद यादव महिलाओं के बारे में अपनी टिप्पणियों के लिए कुख्यात रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव के मौसम में शरद यादव ने अपनी पुरानी शोहरत के मुताबिक एक बयान देकर बवाल मचा दिया है और उनके बयान की निंदा करते करते बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी अपनी छोटी सोच से बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। शरद यादव ने एक राजनीतिक जलसे में कहा कि वोट की इज्जत बेटी की इज्जत से बड़ी होती है। अगर बेटी की इज्जत जाती है तो पूरे मोहल्ले और गांव की इज्जत जाती है, जबकि वोट की इज्जत जाती है यानी लोग लालच में वोट बेच देते हैं तो इससे पूरे देश की इज्जत जाती है। वोट की तुलना बेटी की इज्जत से करने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने शरद यादव को नोटिस भेजा है और सभी पार्टियों के नेता उनकी मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं। शरद यादव की सोच पर बीजेपी सांसद विनय कटियार ने भी सवाल उठाया, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिस पर विनय कटियार का कहना है कि प्रियंका उतनी खूबसूरत नहीं है जितना प्रचारित किया जाता है। उनसे ज्यादा खूबसूरत स्टार कैंपेनर बीजेपी में है। बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं हो सकता। शरद यादव महिलाओं को लेकर उन्होंने बयान दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनके बयान की निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर है कांग्रेस की, फर्क आपको लगता है? नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं। गजब है, ये दोनों सांसद ऐसे सदन से आते हैं जहां कहा जाता है कि ये पढ़े लिखों का सदन है, यानी ये इंटेलेक्चुअल लोगों का सदन है और यहां से जो भी बात किसी भी सदस्य के मुंह से निकलेगी उसकी एक गंभीरता होगी, उसकी एक सारगर्भिता होगी और उसका एक रेफरेंस होगा। लेकिन ये दोनों जो बयान शरद यादव और जो बयान विनय कटियार ने दिया है वो इस सोच पर सवाल उठाता है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह है, शोभा ओझा जी है जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, गौरव भाटिया जी है जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। अनिला सिंह जी, विनय कटियार पे आपको गुस्सा नहीं आया? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। देखिए दीपक जी, मैं एक राजनीतिज्ञ हूँ, भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता भी हूँ, परंतु उससे पहले मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ और माँ हूँ। एक महिला और एक नारी होने के नाते चाहे वो विनय कटियार जी हूँ चाहे वो शरद यादव जी हूँ, क्योंकि आज इन दोनों के बयान आए हैं, केवल मैं इन दोनों का नाम ले रही हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी राजनीतिक दल से आ रहा हो, समाज के किसी भी वर्ग से आ रहा हो, अगर नारी सम्मान के विरुद्ध अगर वो कुछ भी कहेगा तो मैं हमेशा उसकी निंदा करूंगी। मुझे दुख है, आपकी पार्टी को कदम उठाना चाहिए। ये तो आपका कस्टमरी बयान हो गया, मुझे दुख है, मुझे निंदा करनी चाहिए, लेकिन सोच को आप कहां बदल पा रही हैं? आप उस सोच को पार्टी में नहीं बदल पा रही हैं जिस सोच से महिलाओं का अपमान होता है। बड़ी सीधी सी बात है। बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, और यहाँ पर मुझे किंचित बिल्कुल भी मैं नहीं सोचूंगी ये कहते हुए कि ये पुरुष मानसिकता है। यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल जो है, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसकी मानसिकता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय संस्कृति और संस्कार में विश्वास रखती है, और हमारे संस्कार ये नहीं कहते। जी बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ, तभी मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। वो एक वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी के, ये बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की जाती है, चाहे बोला रिपीट क्या उन्होंने रिपीट नहीं किया कि हमारी पार्टी में प्रियंका गांधी से खूबसूरत महिलाएं हैं। क्या व्यक्ति के इंटेलिजेंस का पैमाना उसकी खूबसूरती होती है? बिल्कुल, जाने अनजाने भी ऐसे बोल बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए थे। और जहां तक नारी का विषय है दीपक जी, नारी तो हर रूप में खूबसूरत होती है। हर माँ को अपनी बेटी खूबसूरत लगती है और हर बच्चे को अपनी माँ खूबसूरत लगती है। ये कोई पैमाना नहीं होता है, ये कोई मापदंड नहीं होता है कि क्या जो हमारी चमड़ी का रंग होता है उससे हम खूबसूरत नजर आते हैं, हमारे नैन नक्श होते हैं उससे हम खूबसूरत नजर आते हैं। पार्लियामेंट में भी बयान दे दिए जाते हैं नेताओं के द्वारा और मंच पे भी दे दिए जाते हैं। महिला कोई उपभोग की वस्तु नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल हो,
कोई भी हो, उसको अपने शब्दों पर संयम होना चाहिए और महिला के विषय में बोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। राजीव रंजन जी, आपके नेता की जबान हर बार क्यों फिसल जाती है? उन्होंने पहले कहा, बहुत साल पहले जब मैं पार्लियामेंट कवर करता था, अभी भी कवर करता हूं, कि परकटी महिलाएं, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था जब विमेंस रिजर्वेशन बिल आया था। फिर उन्होंने कहा था कि सांवली महिलाएं भी सुंदर होती है, यानी रंग के आधार पर उन्होंने भेद किया। अब वो ये कह रहे हैं कि बेटी की इज्जत से बड़ी वोट की इज्जत है। इसका क्या मतलब है? क्या साबित करना चाहते हैं शरद यादव जी, और उनकी जबान क्यों फिसलती है बार बार? देखिए, सबसे पहली बात तो दीपक जी, उन्होंने अपने बयान के बाद आज जो उस बयान पर अपनी सफाई दी है, उस पर जरूर विचार करना चाहिए। उस सफाई में उन्होंने जो जिन शब्दों को लेकर के भ्रम हो सकता था, उस पर स्थिति को स्पष्ट करने का काम किया। नहीं, ऐसा बयान ही क्यों दे जो सफाई देने की जरूरत पड़े? उन्होंने परकटी कहा तब सफाई दे दी, उन्होंने सांवली महिलाओं के बारे में बात की तब सफाई दे दी। राजीव रंजन जी, सवाल है कि एक इतने बड़े नेता के जो मुंह में आए वो बोल देगा क्या? देखिए, आर्काइव में तो सभी दलों के नेताओं के कई विवादित बोल हैं, लेकिन आज जिस बयान को लेकर के आपके स्टूडियो में बहस में हम सब बैठे हैं, उस सवाल को लेकर के अगर हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस बयान को उन्होंने स्पष्ट किया जिस पर इतना वाविला मचा है। उन्होंने जो कुछ कहा है, देश में लोकतंत्र को लेकर के जो संक्रमण की स्थिति बनी है, लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह से क्षरण हो रहा है, वोट को लेकर के जिस तरीके की सौदेबाजियां हो रही हैं, उससे कहीं न कहीं वो मर्माहत थे। और कल देश में होने वाले, लेकिन क्या उपमा दी, अगर वो मर्माहत भी होंगे तो क्या बेटी की इज्जत से वोट की तुलना करेंगे? पूरी तरह से दूसरा था। ये गलत जस्टिफिकेशन है राजीव रंजन जी। आपको तो अनकंडीशनली अपॉलॉजी करनी चाहिए इस बयान के लिए। दोनों ही अहम है। आज उन्होंने नहीं, आज जो उन्होंने कहा है उसके बाद तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दोनों को ही उन्होंने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने किसी को किसी से कमतर नहीं बताया है, चाहे बेटियों की इज्जत का सवाल हो, दुख हो रहा है, लोकतंत्र में वोट की कीमत का सवाल दुख हो रहा है, इन दोनों ही सवालों को है काफी अहमियत के साथ आज अपनी बात रखी है। अच्छा, शोभा ओझा जी, क्या इन दोनों चीजों का कोई कंपैरिजन बनता है? भले से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको अपने नेताओं के बयान पर दुख होता है या नहीं होता है। स्पष्टीकरण मैं भी दे सकती हूँ, मैं भी अपने नेता के लिए खड़ी हो सकती हूँ। महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करने वाले लोग हैं, शब्द कुछ और निकले हैं, पर शब्द निकले हैं ना, शब्द निकले हैं ना मुंह से, शब्द निकले हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए। आप बोल सकते हैं कि आपकी पार्टी की मानसिकता ये नहीं है, परंतु आप यहाँ पे स्पष्टीकरण जो दे रहे हैं शरद यादव जी के लिए, मुझे दुख हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मुझे दुख हो रहा है कि मुझे एक महिला हूँ, एक मैं नारी हूँ। के जवाब के साथ साथ स्पष्टीकरण मैं भी दूं क्या? मैं भी दूं? मेरे पास भी 10 बयान हो सकते हैं ये कहने के लिए कि कटियार साहब जो कह रहे थे वो उनकी मंशा नहीं थी, वाकई में उनकी मंशा वो नहीं थी। नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी सवाल पूछना चाहती है, खुला फोरम है राजीव रंजन जी, उस पर कोई भी सवाल पूछ सकता है अपने काउंटर पार्ट से। लेकिन साउथ इंडियन महिलाओं को सांवला बताना, उसके बाद परकटी कहना, और उसके बाद बेटी की इज्जत की तुलना वोट की इज्जत से कर देना, ये किस मानसिकता की परिचायक है? ये बताइए आप, ये किस मानसिकता की परिचायक है? सम्मान इनके मन में है कि उनके खिलाफ किसी का निंदा नहीं, किसी ने निंदा नहीं की। नहीं, मैं जानना चाहता हूं जो तीनों एग्जाम्पल दिए, ये किस मानसिकता का परिचायक है? परकटी कहना महिलाओं को, सांवली महिला दक्षिण भारतीय होती है ये कहना, उसके बाद ये कह देना कि बेटी की इज्जत वोट की इज्जत से बड़ी नहीं है, ये किस मानसिकता का परिचायक है? ये सामान्य मानसिकता तो नहीं लगती राजीव रंजन जी? देखिए दीपक चौरसिया, देश की राजनीति पर आपकी जो नजर है, मैं समझता हूं देश के वरिष्ठतम जो पत्रकारों की श्रेणी है उसमें से आप एक हैं। देश की राजनीति को आपने देखा, और ऐसे बड़बोले बयानों के लिए अगर आर्काइव में जाएंगे तो इस पैनल में बैठे तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं वो अपने अपने दल को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। सवाल आज जिस बयान को लेकर के है, उस बयान पर शरद यादव जी ने आज जो सफाई रखी है, वो निश्चित तौर पर उससे बातें स्पष्ट हो गई हैं कि आज जब दुख है कि देश नहीं? का लोकतंत्र आपको दुख है कि संक्रमण नहीं? काल से गुजर रहा है, जब वोट की कीमत को लेकर के परेशानियां आपको दुख है कि नहीं? आप एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि मुझे दुख है इस बात का, आपने एक बार भी नहीं कहा। अरे मन रखने के लिए कह दीजिए महिलाओं का। मैंने उनके सफाई, इतनी तो आशा रख सकते हैं। देश के सामने अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने जो बातें रखी हैं
वो बिल्कुल संतुष्ट करने वाली बातें आप हैं। कुछ उन्होंने नहीं जो कुछ कहेंगे, कहा है उसका आप अपनी अभिप्राय पार्टी के उन्होंने बारे में स्पष्ट कर कुछ दिया। नहीं कहेंगे, आप विनय अपने कटियार नेता के जी विषय में स्टूडियो कुछ से नहीं निकला है। कहेंगे। आप अपने नेताओं की निंदा क्यों नहीं करती हैं? नहीं, उन्होंने आपकी कर दी, हरकत की उन्होंने निंदा विनय क्यों नहीं कटियार की करती हैं? निंदा कर दी। मैं बहुत शोभा स्पष्ट ओझा जी शब्दों के में पास कहा है, जाता हूं। राजीव जी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये मेरी आपने पार्टी की निहाल चंद मानसिकता की नहीं है, निंदा नहीं परंतु की, विनय जी आपने कहना कुछ चाह रहे थे, साक्षी बोल महाराज की कुछ निंदा गए, नहीं पर की। बोले तो गलत बोल लगे तो दुख तो हुआ सब महिलाओं को। शोभा मैं ओझा जी, क्षमा मांगती हूँ उनकी शोभा तरफ से। ओझा जी, शोभा ओझा जी, बड़ा सीधा सवाल है यहाँ पर। शरद यादव जी तो आपके सहयोगी हैं, इस तरह का बयान वो हमेशा देते रहते हैं। आपको क्या लगता है, दोनों बयानों को देखने के बाद क्या महिलाओं के आकलन का यही एक तरीका है? दीपक जी, जो आज दोनों बयान आए हैं, दोनों ही बेहद शर्मनाक बयान आए हैं। विनय कटियार जिस तरह से बयान दे रहे थे और जिस तरह से बेशर्मी से पूरे दिन उन्होंने उसी बयान को रिपीट किया, कहीं अफसोस उनको होता नजर नहीं आया। बार बार वो कहते रहे कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का। वो अपने आप में दिखाता है कि कितनी घटिया सोच उनकी है और किस तरह से उन्होंने प्रियंका जी के लिए नहीं, स्मृति ईरानी के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नारी का अपमान किया है। जिस तरह से उन्होंने महिला को केवल एक शोपीस करार कर दिया और ये बता दिया कि महिला सुंदर है इसलिए भीड़ जुटती है, और तमाम जो बकवास उन्होंने की है, वाकई उनको माफी मांगनी चाहिए। जहां तक जेडीयू के नेता शरद यादव जी का वक्तव्य था, वो भी बेहद शर्मनाक था, पर मुझे एटलीस्ट महिलाओं को इस बात का संतोष है कि तुरंत उसके बाद उनकी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उस बात की माफी मांगी गई कि महिलाओं को अगर इस बात से दुख हुआ तो हम माफी चाहते हैं, हमारे नेता ने ऐसा कहा, गलत कहा। पर वहीं हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बार बार विनय कटियार उस बात को दोहराते रहे, बड़े बेशर्मी के साथ दोहराते रहे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। शोभा ओझा जी, आपकी पार्टी के नेता कोई कम दूध के धुले हुए नहीं है। आपकी पार्टी के नेता कोई दूध के धुले हुए नहीं है। दिग्विजय सिंह जी का बयान 100 टन माल मीनाक्षी नटराजन के लिए, उसके बाद संजय निरुपम का बयान जो उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए दिया कि ठुमके लगाने वाली, मतलब इसको क्या कहें? दीपक जी, नहीं दीपक जी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कोई भी ऐसा बयान आता, महिला कांग्रेस उसका विरोध करती है, कांग्रेस क्या श्री के नेताओं को का विरोध साफ किया था हिदायत दी आपने? जाती है। मनु सिंघवी जी का विरोध किया था आपने? साफ तौर से आप लोग कोई विरोध नहीं करते। शोभा जी, मैं राजनीतिकरण नहीं करना मैं चाहती जायसवाल हूँ। जी से शिल्पा जायसवाल जी का बयान आपको याद है, उन्होंने क्या कहा था? माफी क्या कहा था? बात ये होना पड़ा। अभी जैसे बात हो रही थी, आर्काइव में जाएंगे तो बहुत सारे बयान आएंगे, परंतु ये अपेक्षा मत किया कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजनीतिक दल है वो माफी मांगेंगे, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे। ठीक है, अपने गिराबान में झांक के देखने की सबसे जरूरत है। गौरव जी, भले से आज के 2 बयान आपकी पार्टी को कंसर्न न करते हो, लेकिन फिर भी मेरा सीधा सवाल है, माननीय मुलायम सिंह जी का ये बयान कि रेप के मामले में उन्होंने जो बयान दिया था कि लड़के करना नहीं चाहते, उनसे हो जाता है, ये भी उसी मानसिकता का परिचायक है। दीपक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले ये जरूर कहूंगा कि समय आ गया है कि जब कोई भी बयान इस तरह का सेक्सिस्ट रिमार्क दिया जाए तो सभी पार्टियां एकजुट हो जाए, और महिलाओं को भी ये है गुजारिश कि महिला अपना वोट डालने का टाइम आया है, ऐसी पार्टी और ऐसे लीडर से नाता ही तोड़ दे जो उनकी मेहनत को, जिसकी वजह से वो स्टार कैंपेनर बनती है, नहीं देखता और केवल उनकी खूबसूरती की बात करता है। इसलिए ये जरूरी है तो आपकी कि पार्टी इसमें का वोटर भी अपना जो है रोल अदा करे। बीच में कोई बोला, मुझे लगता है कि जब यहां हम लोग दल से ऊपर उठने की बात करते हैं तो प्रयास ये होता है कि नीचे खींच के चर्चा को गंदा बना दो, एक दूसरे के जुमले बता दो, जिससे कि एक चर्चा का लेवल ही गिर जाए। भाजपा का है कि सपा ने किया है, सपा का जो आधार आप बता रहे हैं गौरव जी, उसके चर्चा का हिसाब फायदा से उस क्या है? मापदंड से तो आपकी पार्टी का सबसे पहले पत्ता कटना चाहिए, चाहे वो आजम खान साहब के बयान हो, चाहे आपके भूतपूर्व राष्ट्र अध्यक्ष जी के जो बयान हो। तो आप मापदंड ना बताएं कि किस पार्टी को वोट मिलना चाहिए और किस पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। अच्छा होगा कि नारी सम्मान के विषय में आप यहाँ पे कुछ बोलें। बिल्कुल।
अनिला जी, अगर आपकी बात अब पूरी हो गई हो, क्या आपकी इजाजत है कि मैं अपनी बात रख सकूं? नहीं बोलिए गौरव जी, आज बोलिए। शायद विनय कटियार जो भाजपा में है, हाँ, अगर आप इजाजत देंगी तो अनिला जी मैं बोल लूंगा। मैं जानता हूं कि प्रवचन देने का हक सिर्फ आपको है, आपने दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपसे मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये समय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि कहती है कि कम्युनल स्टेटमेंट कोई देगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, तो क्या आज ये समय नहीं आ गया है कि हम राजनीति को स्वच्छ बनाएं, और अगर कोई सेक्सिस्ट रिमार्क देता है तो क्या वो एक क्रिमिनल ऑफेंस की परिधि में नहीं आता? आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, क्या अगर आप एक सेक्सिस्ट रिमार्क देते हैं तो वो उसमें नहीं आता? आज समय है कि हम इस पे जो है अपना विचार रखें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसका ध्यान रखे। और आपने नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की बात करी, तो मैं सिर्फ परिप्रेक्ष्य आपको सही बता दूं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो तो परिप्रेक्ष्य की बात होने लगती है। क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं? मुझे नहीं समझ में आता। रंजन जी से कह रहे थे, माफ करें, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, वो गलत है। दीपक उसके भाई, खिलाफ क्या मैं होना चाहिए। अपनी बात केवल पूरी कर लूं प्लीज? अगर हम एक चर्चा कर रहे हैं तो उसका जो है सही तरीके से चर्चा हो जाए। आपने मुलायम सिंह यादव जी की बात करी, जुवेनाइल लोगों को सजा हुई मुंबई में, जो मिल्स वाला केस था, उसमें उन्होंने कहा कि जो अपनी बात कही कि जो बच्चे हैं उनसे गलती हो जाती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो 18 साल से नीचे के होते हैं लोग, उनको आप रिफॉर्म करने का मौका देते हैं। सिर्फ उसी परिप्रेक्ष्य में वो बयान दिया गया था। लेकिन वो दोषी आज थे। इस बयान पे चर्चा इसीलिए कर रहा हूं। दीपक जी, लेकिन वो दोषी थे गौरव भाटिया जी, और किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुलायम सिंह यादव जी जैसे स्टेचर के मुंह से ये बात क्या शोभा देती है? वकील आप बता दिए, हाँ या ना? दीपक जी, आप बताइए कि मुलायम सिंह यादव जी ने खुद इस बात को कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था वो केवल जो है जुवेनाइल जस्टिस के तहत ही दिया था और उनके सिर्फ एक लाइन बयान को चलाया गया था। मैं उसके बाद इस बात को यहां विराम देना चाहता हूं, क्योंकि जो बात मैंने उठाई, नहीं, विराम नहीं दे सकते। सामूहिक बलात्कार हो ही नहीं सकता, ये भी उन्होंने कहा था। मैं बताऊं सामूहिक बलात्कार क्या होता है, किस तरीके से तार तार होती है इज्जत किसी महिला की जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। तो गौरव जी, मैं आपको अगर आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके बयान सुनाऊं तो क्या उससे कोई हल निकलेगा? मेरे पास भी पार्टी बयान है आपके सारे। मैं उस तरह की चर्चा मैं उस तरह की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। ठीक है गौरव, आबा सिंह जी के पास चलते हैं। आबा सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता कि जरूरत आ गई है कि ऐसे बयानों पर, और खासकर जब नेता दे, खासकर जब एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति दे, तो या तो इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान ले या देश का कानून उसका संज्ञान ले? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए शायद हम लोग सिर्फ डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल जो नेता है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। न शरद यादव को शर्मिंदगी है, न विनय कटियार को शर्मिंदगी है। वो छाती ठोक के कह रहे हैं हमने जो कहा सही कहा। यही इलेक्शन कमीशन अगर इनका एक्सप्लेनेशन कॉल करता, इनका कैंडिडेचर्स खत्म करता, तब शायद इनके मुंह से इस तरह की बातें नहीं निकलती। बट चूंकि महिलाओं के प्रति कुछ भी कह के उसके बाद ये अपनी पार्टी में बने हुए हैं, किसी भी सीनियर पार्टी लीडर ने कंडेम नहीं किया अभी तक। इस इलेक्शन कमीशन भी मुंह बंद करके बैठा है। कम से कम राज्यसभा तो बोल सकती थी शरद यादव से कि आपने इस तरह की बात क्यों कही। बीजेपी के अमित शाह तो विनय कटियार का एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते थे, लेकिन किसी को जरूरत नहीं समझी जाती, क्योंकि महिलाओं को इस देश में कैटल से भी नीचे समझा जाता है। और जो ये कहेंगे ये बीमारू प्रदेश के बीमारू मानसिकता से ग्रसित ये नेता है जो महिलाओं को इस तरह डेरोगेटरी वे में उनके बारे में बात कहते हैं। लेकिन महिलाएं भी इनको इस बार वोट न दें। महिलाएं भी तय कर लें कि जो महिलाओं के प्रति इस तरह के स्टेटमेंट देगा उनको वोट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ ये जो ऑब्सिनिटी है, इसको मुझे लगता है 294 ऑफ द आईपीसी में ऑब्सीन वर्ड्स करके इसको लिया जाए, और 509 में भी वायलेशन ऑफ मॉडेस्टी, क्योंकि उस मीटिंग में शरद यादव की जो महिलाएं थी उनको ये मुद्दा जरूर उठाना चाहिए कि आप एक महिला की इज्जत एक पब्लिक मीटिंग में इस तरह बात कर रहे हैं, उसको एक वोट से आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप महिला का अपमान कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि इसको इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले। लॉजिकल बात आपने कही है, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां ऐसा करने को राजी है? क्योंकि जुबान सबकी फिसलती है, और फिसलती इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उस तरह की सोच होती है। उस सोच का हम क्या करें, जानेंगे ब्रेक के बाद।
तो महिलाओं के लिए आखिरकार हमारे नेताओं की सोच इतनी छोटी क्यों है, इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे नेता मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं शरद यादव और विनय कटियार के आज के बयान को। विनय कटियार को लगता है कि प्रियंका गांधी से भी खूबसूरत लोग उनकी पार्टी में, और शरद यादव को लगता है कि वोट की इज्जत से छोटी है बेटी की इज्जत। सवाल ये उठता है कि ये सोच क्यों, और ऐसी सोच को कितने लोग समर्थन कर सकते हैं। मैं सीधे शोभा ओझा जी आपके पास आना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के अंदर भी इस सोच के कई सारे लोग हैं। मैंने दो रेफरेंस आपको दिए, एक संजय निरुपम जी का, एक दिग्विजय सिंह का। आपको क्या लगता है कि ये क्या बीमारी है महिलाओं के प्रति इस तरह की बयानबाजी करना? देखिए, कांग्रेस पार्टी से संबंधित कोई भी नेता ने जब ऐसे बयान दिए हैं, पार्टी में इंटरनल उनको शोकॉज नोटिस हुआ है, कई लोगों ने माफी भी मांगी है अपने बयानों के लिए। और जहां तक महिला कांग्रेस का सवाल है, हमने हमेशा हर उस व्यक्ति का विरोध किया है जिसकी सोच महिला विरोधी रही है, ऐसे सेक्सिस्ट कमेंट जिन्होंने किए हैं। पर साफ तौर पे अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने द्वारा दिए हुए ऐसे घटिया बयान को रिपीट करे और कहीं माफी से दूर दूर तक वास्ता ना रखे, अपनी सोच को बदलने को तैयार नहीं हो और पार्टी भी चुप्पी साधे उस पे, तो ऐसा लगता है कि पार्टी उसकी सोच को एंडोर्स कर रही है। पार्टी की भी सोच उतनी ही घटिया है महिलाओं को लेकर जिसकी जैसे कि उस व्यक्ति की जो कि कह रहा है। जिस तरह से आज विनय कटियार ने बार बार कहा, बहुत ही शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसका खंडन न करना, चुप्पी साधना, बड़े नेताओं द्वारा एक भी कमेंट नहीं करना। यहाँ तक सवेरे तो जेडीयू के विषय में कुछ नहीं कहेंगी, वो पॉलिटिकल पार्टी है आपके बिहार में। सिंह जी, बहुत गलत बात है। जेडीयू आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, आपका समय आता है, आप बोल लीजिए। ये हमारी क्षमा मांगी, मुझे बताइए किसने क्षमा मांगी, क्या करेंगे उनके साथ, क्या नहीं करेंगे? क्षमा मांगी, क्या एक नेता आज खड़ा हुआ आपका क्षमा मांगने के लिए? जेडीयू की तरफ से तो त्यागी जी ने माफी मांगी और तमाम नेताओं ने माफी मांगी। खुद शरद यादव जी ने अपने बयान को कहा कि मैं कहता हूँ ऐसे बयान दिए हैं कि जो बराबरी से मानता हूँ और आज आप बैठकर बता और देश की इज्जत को। आपके यहाँ से बार बार विनय कटियार बेशर्मी से बयान को आपके अलावा मैंने पूरे दिन में किसी को सभी को जोड़ूंगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं जब इस मसले पर बवाल हो गया तो क्या एक्सप्लेनेशन दिया विनय कटियार ने और क्या एक्सप्लेनेशन दिया शरद यादव के, क्या देश के और आपके गले उतरता है? देखिए, नहीं, बिल्कुल ही गलत नहीं है। बात यह ना कि वोट और बेटी की दोनों की जिस तरह मोहब्बत से, प्रेम से इज्जत करते हैं, जैसे बेटी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसी तरह वोट से भी उतना ही लगाव रखना चाहिए। तब समाज अच्छा बनेगा, तब देश अच्छा बनेगा, तब सरकार अच्छी बनेगी। उसने सुंदरता पर प्रश्न पूछा होगा, तभी उसको जवाब दिया। तो लेकिन आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं इस मुद्दे को कि सुंदरता की वजह से उनको लेके आए? सुंदरता को बढ़ावा देना चाहिए। सुंदरता तो अच्छी चीज है। किसी को सुंदर क्यों? पॉलिटिक्स के अंदर सुंदरता नहीं चाहिए। तो आपने सुना नीला जी, सब पॉलिटिक्स में सुंदरता नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स में कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी पे, उसके एजेंडा पे, उसके मिशन और उसके विजन पे उसको काम करना चाहिए। ये कोई फैशन पेजेंट नहीं है, कोई मूवी शो नहीं है। क्या महिलाएं बस सुंदर? अरे शोभा जी, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि नहीं कहना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आपका है कि आपने देश की महिलाओं का अपमान हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं विनय कटियार की महिला गलत कहा है? लोग महिला होकर आप आज मेरे साथ खड़ी हुई होती, आप ये कहना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि महिलाओं में कोई काबिलियत नहीं, केवल सुंदरता ही है? मैं तो कह तो रही हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी? हर महिला विधायक होती है, हर महिला कर्मठ होती है। बयान क्यों नहीं आया? मैं राजीव रंजन जी को जोड़ता हूँ। आप दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, पर आश्चर्य है कि शोभा ओझा जी ने अभी तक शरद यादव जी को क्रिटिसाइज नहीं किया है।
गौरव जी मैं आपके पास आऊँ, एक छोटा सा क्विक कमेंट राजीव रंजन यादव जी के लिए सवेरे से हम कह रहे हैं कि उनका बयान मैं राजीव रंजन का छोटा सा कमेंट लूंगा। राजीव रंजन जी तरफ से उनके क्लेरिफिकेशन में जो लीपअप होती है वो भी नहीं समझ पड़ती हमको, तो माफी मांगते शरद यादव जी के क्लेरिफिकेशन में जो लीपअप होती है वो भी नहीं समझ पड़ती हमको। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका सवाल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रवक्ता महोदया इतना आक्रामक हैं कि मैं आपका प्रश्न भी नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन मैंने जो समझा वो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि शरद यादव जी ने जो सफाई दी है उस सफाई को अभी आपने दोहराया और बिल्कुल ही वो एक मार्मिक अपील है। उस अपील में उन्होंने बेटियों की भी बात की है और वोट की भी बात की है। मुझे नहीं लगता इस सफाई के बाद कोई भी सवाल उठना चाहिए। जी, कोई गलती का ये तो चोरी से सीना चोरी है, क्यों आवाज ये क्या मार्मिक अपील है? पर अपनी बात रखी है, वो एक मार्मिक अपील है। बिल्कुल, ये चोरी और सीना चोरी है। उल्टे बेटी पर भी धमका के बेटी से भी सफाई दिलवा रहे हैं। एक चैनल पे उनकी बेटी जो बातें रखी है, देखिए ये तो चोरी और सीना चोरी, आप महिलाओं का अपमान करते हैं और उसके बाद आप उसको जो है अगर वो लगातार उनको बोलना है। नहीं, आभा सिंह जी और उनका पॉइंट वैलिड है। आप जिसको मार्मिक अपील बोल रहे हैं वो मार्मिक कतई से कतई नहीं है, वो मार्मिक कतई से कतई नहीं है, वो लीपअप होती है राजीव रंजन जी। तो उनको अपनी बारी में बोलने दीजिए ना दीजिए। अब राजीव रंजन जी को बोलने दीजिए। मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद रखिए। ठीक है, आप बोलिए। बात स्पष्ट कर दूं, एक संवेदनशील मसले पर ये जो हंगामा जिस तरीके से बरपाया जा रहा है, अपनी बात पहले रखने के बाद उनका जवाब लीजिए। मैंने ये कहा, ये अपील उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर की है तो आग की सफाई के बाद उन्होंने शब्दों के चयन में भी सावधानी बरती और पूरी तरह से बिल्कुल साफ है, वो विनय कटियार की तरह का घटिया बयान नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र के संक्रमण की ओर चिंता प्रकट करते हुए जो बात कही, अब उनके सफाई के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहली बार खड़े में खड़ी कोई पार्टी मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आचरण शर्मनाक है। मुझे बता दीजिए, क्या बेटी की इज्जत और वोट की इज्जत के बीच पैरेलल खींचना सही है? दोनों ही क्या बेटी की इज्जत और तो पैनल में अपनी बात वोट की इज्जत के बीच पैरेलल खींचना सही है? मुझे इतना बता दीजिए, हाँ या ना में। बयान पे माफी नहीं मांगी है, मुझे हाँ या ना में इतना बता दीजिए कि क्या बेटी की इज्जत और वोट की इज्जत के बीच पैरेलल शरद यादव जी सही है? ने जो कुछ भी कहा उस पर उन्होंने सफाई दी और हमारी पार्टी की ओर से आयोजित आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी त्यागी जी ने उस पर खेद भी जताया। अगर किसी शब्द से किसी को अगर ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद भी प्रकट किया। शरद यादव जी की सफाई बिल्कुल ही संतोषजनक है। हाय तौबा मचाने वाले लोग अपने गिरबान में झांके और आर्काइव में अपने नेताओं के कारनामे देख लें। अगर इस पर बहस करनी है, मुझे नहीं, आप अपने नेताओं के बयान के बारे में बताइए। आप अपने साक्षी महाराज गौरव से बात जाने दीजिए। गौरव, आदित्यनाथ ने गौरव आपके नेताओं के जो बयान है उन बयानों पर क्यों नहीं बात करती है? गौरव, दिल्ली महिला कमीशन ये कह रही है, एक मिनट, अगर क्या ये पार्टी की अगर फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, किसी की बात किसी को नहीं सुनाई पड़ेगी। पहले गौरव, फिर आभा सिंह जी। गौरव, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन का ये राय है कि उनके खिलाफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन का केस दर्ज होना चाहिए। इस तरह का बयान, आप खुद एक जाने माने कानूनी विशेषज्ञ हैं, इस तरह का बयान ठीक नहीं है। क्या आपकी पार्टी ये मांग करेगी चुनाव आयोग से कि इन दोनों लोगों के खिलाफ आउटरेजिंग ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ वुमन का केस दर्ज होना चाहिए? दीपक जी, मैंने जब अपना प्रथम वक्तव्य दिया था तभी ये बात कही कि इस तरह के बयान जो होते हैं ये उस परिधि में आ सकते हैं जहां वो क्रिमिनल ऑफेंस है, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन हो सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये चाहिए, चाहे वो शरद यादव जी हो चाहे विनय कटियार जी हो, दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कई बार होता है आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो आपत्तिजनक है, बाद में रियलाइजेशन होता है तो आप माफी मांग ले, तो मैं समझता हूं वो सबसे सही तरीका है अपनी गलती को सुधारने का। और जैसा अभी विनय कटियार जी ने आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरी बार भी कहा
कि सुंदरता तो जरूरी है राजनीति में, तो मैं ये समझता हूं ये और दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोचने विचारने के बाद जब दूसरी बार भी उनसे पूछा गया तो भी उन्होंने यही बात कही। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसको स्व मोटो कॉग्निजेंस लेके जवाब मांगना चाहिए। दूसरी बात, जिस संसद में अपने सदन के ये सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके स्पीकर या चेयरपर्सन को भी चाहिए कि नोटिस देके जवाब मांगे, क्योंकि इससे केवल उस सांसद की नहीं जो ये बयान देता है, इससे संसद की भी गरिमा कम होती है। लेकिन आप शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन आप शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन आप शिकायत नहीं करेंगे। नहीं दीपक जी, अगर मैं कहता हूं आपके चैनल पे कि हम शिकायत जरूर करेंगे, अनिला सिंह जी अपनी बात कहने के बाद दूसरे जब व्यक्ति अपना बयान रख रहे हैं तो बीच बीच में टोकती है। वो कहेंगी हम भाजपा को टारगेट कर रहे हैं, या कोई कहेगा कि हम इस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। अभी तो कुछ बात हमारी शिकायत करने की नहीं है। नहीं, इससे पहले 3-4 बार उन्होंने जब भी किसी स्पोक्स पर्सन ने बोलने का प्रयास किया बीच में टोका, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, अपनी बारी में व्यक्ति बोले। गौरव भाटिया जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, और सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करेगी इस बयान की? बड़ा सिंपल है, क्योंकि आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन का केस बनता है। मैं आपको जवाब दे देता हूं दीपक जी, मैं जवाब दे रहा हूं। पहले तो हम इसकी निंदा करते हैं, ये बयान बिल्कुल भी उचित नहीं है, और दूसरा, जरूरत पड़ेगी तो जरूर जो कानूनी तरीके से हमें कार्रवाई करनी है वो भी हम करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्यो मोटो, उनकी जिम्मेदारी है कि इसका संज्ञान लेके इस पे कार्रवाई करें। ठीक है, आभा सिंह जी के पास चलता हूं। आभा सिंह जी, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी आधे अधूरे मन से इस इश्यू को उठाना चाह रही है? बिल्कुल, देखिए जो नेता है वो हर पार्टी के इस तरह के स्टेटमेंट करते हैं और ये एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं चाहूंगी उस मीटिंग में कोई महिला जो थी वो जरूर जाके एफआईआर करे 509 की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है एक इज्जत से करके सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क हो जाता है और इसको 509 की परिभाषा में बैठाया जा सकता है। शरद यादव पे एफआईआर होनी चाहिए, और बिल्कुल जो विमेन कमीशन है समन दे रही है, मैं उनकी चेयरपर्सन ललिता जी से पूछना चाहूंगी कि आपने सलमान को समन दिया था, वो आए भी नहीं और आप चुप बैठ गई। एक करारा तमाचा था विमेन कमीशन पे, और अभी भी अगर विमेन कमीशन कुछ कर नहीं सकता तो मुझे लगता है चेयरपर्सन को रिजाइन कर देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जो मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है वो क्यों नहीं चिंगाड़ रहा है और कहता है कि आप इलेक्शन के वक्त महिलाओं का अपमान मत करिए, आपको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मैं बिल्कुल इन इंस्टीट्यूशंस को कहूंगी जिनको प्रजातंत्र को बचाना है वो आए और महिलाओं के हक और उनके इज्जत के लिए खड़े हो। ठीक है, राजीव रंजन जी, कितना सेक्सियस रिमार्क है। आप ये देखिए कि बेटी की इज्जत और वोट की इज्जत, लेकिन वहां कभी नहीं कहा गया बेटे की इज्जत, यानी बेटी कुछ गलत करे तो वो गलत, बेटा कुछ गलत करे तो वो गलत नहीं। देखिए, मुझे लगता है अगर नैतिक पक्ष को देखा जाए तो ये एक लंबी जद्दोजहद की जरूरत है, और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों में जो चिंतन है, जो सोचने का तरीका है, जो पुरुषवादी वर्चस्व है, कई ऐसे सवाल हैं और उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं, वो एक अलग बहस का विषय होगा। लेकिन आज जो इस स्टूडियो में जिन सवालों पर बहस हो रही है, मैं समझता हूं इन सवालों पर बहस हो, लेकिन अपनी कमी सफेद करने के चक्कर में जब भी किसी दल के नेता का बयान आता है, बाकी दल जिस तरह से नैतिकवान दिखने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत ही बड़ा पाखंड है भारतीय राजनीति का। एक क्यों नहीं एक सार्वभौमिक सोच उभर पाती है कि इन सवालों पर एक ही मानदंड सबके लिए हो, चाहे हमारे दल का हो या दूसरे दल का हो। हमने तो सफाई दी, दूसरे ने तो अपने बयान पर सफाई में भी कुछ नए विवाद खड़े किए। इन सवालों पर बहस करने के लिए एक निरंतर प्रक्रिया की जरूरत है, एक राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। आयोग की भी भूमिका है, राजनीतिक दलों की भी भूमिका है और बुद्धिजीवियों की भी भूमिका है, लेकिन ये प्रक्रिया केवल सनसनीखेज बयान आने का इंतजार करना और उस पर बहस करना, इससे केवल ये पूरी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाएगी। इसमें कई नेता ऐसे हैं, गौरव भाटिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी राजनीति में गुजार दी। शरद यादव जी 40 साल से राजनीति में, विनय कटियार कम से कम 35 साल से राजनीति में। क्या ये एक धीर गंभीर बयान देना भी नहीं सीख पाए? दीपक जी, मैं एक मिनट ले सकता हूं? बिल्कुल। दीपक जी, जैसे हम ये बहस कर रहे हैं, अभी मैंने देखा है न्यूज में आया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने
जो है नोटिस दिया है शरद यादव जी को। आभा सिंह जी बहुत अच्छी बात कह रही थी, ललिता कुमार मंगलम जी अभी कहा है, आपने एक को नोटिस दिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं विनय कटियार जी को भी नोटिस दिया है? ये जो बॉडीज हैं जिनको रक्षा करनी है वो खुद पॉलिटिकल हो गई है। ललिता कुमार मंगलम जी इससे पहले कई लीडर्स को नोटिस दे चुकी है, लेकिन भाजपा का नेता अगर इस तरह के बयान देता है तो उनको नोटिस नहीं जाता है। इन सभी जो ये बॉडीज हैं इनको राजनीति से ऊपर उठ के कार्य करना पड़ेगा। मैं ललिता कुमार मंगलम जी से भी गुजारिश करूंगा, एक नोटिस वो जो है विनय कटियार जी को भी भेजें, तभी ये सब जो इंस्टीट्यूशंस है ये इंडिपेंडेंट फंक्शन कर पाएंगे। आपको क्या लगता है विनय कटियार को नोटिस मिलना चाहिए अनिला सिंह जी, आपकी पार्टी के नेता? नहीं, अभी जैसे गौरव जी कह रहे हैं ना कि मैं गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल आप गुजारिश करिए वुमेन कमीशन से, ललिता जी से बिल्कुल कहिए आप, और अगर वो बिल्कुल ठीक समझेंगी तो वो बिल्कुल नोटिस भेजेंगी। मैं यहाँ पर किसी का भी मुकदमा लड़ने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं एक महिला और एक नारी हूँ, उसके सम्मान के विषय में बात कर रही हूँ। बात यहाँ पर मैं करूंगी अपनी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की, तो वो महिला के सम्मान के लिए जीती और मरती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर उसके ऊपर एक करके शोभा ओझा जी बड़े शब्दों में खंडन हुआ है, क्या आप भी खंडन करती हैं इन दोनों बयानों का, खासकर शरद यादव के बयान का, जिस पर कहने से आप हिचक रही थी? मैं सवेरे से दोनों बयानों का खंडन कर रही हूँ। मैंने आपकी शो में भी कहा कि मैं खंडन कर रही हूँ, पर एकमात्र रिलीफ जो लगा कि जेडीयू ने एटलीस्ट केसी त्यागी जी ने इस बात को कहा कि हम माफी मांगते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा बयान आज दिन भर में नहीं आया। और कटियार लगातार अपने इस बेशर्मी बयान पे टिके हुए, चिपके हुए और बार बार माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उठ के नहीं आ रहा कहने को कि उन्होंने गलत कहा है या उनको बाध्य कर रहा है कि वो माफी मांगे। ये दिखाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, शोभा जी, यहाँ मुझे बैठकर अपनी पार्टी के किस तरह से क्या हो रहा है, क्या बाध्यता किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पर मैं भी बैठी हुई हूँ, मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं अगर कोई बात रख रही हूँ तो मेरी पार्टी की वो आइडियोलॉजी है। मेरी पार्टी जो है वो भारतीय संस्कार और संस्कारी में आइडियोलॉजी है। आभा सिंह जी, जस्ट टू सम अप द डिबेट, आभा सिंह जी, जस्ट टू सम अप द डिबेट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये हमारी मानसिकता है, क्या ये हमारी मानसिकता है जो हम इतना घटिया सोचते हैं, और क्या उस मानसिकता को आजादी के इतने सालों बाद हम नहीं बदल पाए हैं? उस मानसिकता को अगर आपने मारपीट के ठीक कर दिया होता तो सुधर जाती, क्योंकि उस मानसिकता को कोई टोकने वाला नहीं है। जी बोलिए। इसलिए नेता बेखौफ होकर महिलाओं का अनादर कर रहे हैं, महिलाओं का अनादर कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी और वोट डालने वाले क्या करें? हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारा वोट है, और वोट डालने वालों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि वो जाति, धर्म, संप्रदाय इससे ऊपर उठें और इस तरह के बयानों पर भी तवज्जो दें कि आदमी की सोच कैसी है, उसी के हिसाब से वो अपने लिए जो बेहतर पॉलिटिकल पार्टी लगती है उसका चुनाव करें। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ अंदर की बात।